अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज है जुम्मा का दिन और आपको पता है, आप सब लोगों को सबसे पहले तो आपको जुम्मा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जुम्मे का दिन मेरा होता है जी क्लीनिंग का डे। तो आप यकीन करें कि सुबह से काम कर रही हूँ, इतने स्क्रैचेस लगा चुकी हूँ, आप ज़रा देखते जाएँ। एक ये लगाया स्क्रैच और एक मैंने इधर फिंगर पे लगाया था, आई डोंट नो, ये आपको शायद नजर नहीं आएगा, बिल्कुल छोटा सा है। और एक मैंने ये क्रैक लगाया है, ये देखें, ये बड़े थे। तो सुबह से मैं लगी हूँ जी सफाइयों पे। घर के काम हो रहे हैं, सारी चीजें मैंने डन कर ली, ऑलमोस्ट डन हो चुकी हैं। मेन चीजें जो होती है ना क्लीनिंग की, वो मैंने डन कर ली। अब सिर्फ रह गया है मेरा किचन का, जो आपने फ्लोर क्लीन करने हैं और फिर मुझे उसके बाद मॉपिंग वगैरह करनी है और फिर मुझे खुद शॉवर लेना है और फिर दैट्स इट। आज का दिन हमारा हो जाएगा डन। तो मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि गुल, हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी दो चीज़ों की, बहुत ज़्यादा आपने रिक्वेस्ट की थी। एक ये कि आप हमें अपने किचन के कैबिनेट्स दिखाएं कि अपने किचन के कैबिनेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी करती हूँ। आज या कल मैं उसको फिल्म करने का सोच रही हूँ, देखती हूँ जब टाइम मिलेगा तो ज़रूर कर दूंगी। सून वो आपके व्लॉग आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो दूसरी रिक्वेस्ट थी, आपने कहा कि गुल, आपने बहुत दफ़ा दिखाया है कि आपका जो डीप फ्रीज़र है नीचे, उसमें आप मीट रखती हैं, लेकिन आपने जो आपका ऊपर जो मेन फ्रिज है उसका फ्रीज़र आपने कभी नहीं दिखाया कि आप उसमें क्या रखती हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा है। तो अगर आप फ्रीज़र में नीचे मीट रखती हैं तो इस फ्रीज़र में क्या होता है? तो देखें, ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं थोड़ा सा, मैंने पिछले दिनों उसको ऑर्गेनाइज किया था ताकि चीज़ें थोड़ी अच्छी से हो जाएं। और अभी मैंने उसको देखा तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसका व्लॉग करती हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। तो आज आपको लेके जाऊंगी और आपको दिखा दूंगी अपना फ्रीजर, कि मैंने अपने फ्रीजर को किस तरीके से रखा हुआ है। क्योंकि पहले ये होता था कि मेरे पास डीप फ्रीजर, एक टाइम तक मेरे पास डीप फ्रीजर नहीं था। लाइक मेरा ख्याल है कि जो मेरे पास ये डीप फ्रीजर है ना, जो मेरे बेसमेंट में पड़ा है, ये मेरा इतना पुराना है, इतना पुराना है। ये मैंने ओंटारियो में खरीदा था और ये हम ओंटारियो से अपने साथ यहाँ लेके आए थे। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, 8 साल तो हमें यहाँ पे हो गए तकरीबन। ये 10 साल, 9-10 साल तो कम से कम ये पुराना होगा। और एक एक दिन मैंने इसको यूज़ किया, इतना ये ज़रूरी था ना घर में लाना, मैं आपको बता नहीं सकती। जिस दिन से मैंने ये फ्रीज़र लिया उस दिन से मुझे लगा कि वाकई ही अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज रखना या अपने फ्रिज को आप समेट के रखना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, स्पेशली फॉर बिग फैमिलीज। और स्पेशली जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, जो कि इकट्ठी ग्रोसरीज करके लाते हैं। हम पाकिस्तान में तो ये भी होता है ना कि डेली लोग ताज़ा मीट मंगवाते हैं, खुद चला गया, घर के किसी हेल्पर को भेज दिया, किसी न किसी तरीके ताज़ा मीट आ जाता है। लेकिन कनाडा में आपको पता है, या कोई भी ऐसा कंट्री जहाँ पे आप पाकिस्तान के अलावा कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ पे डेली जाके मीट लाना, सब्जियां लाना, ये इतना आसान नहीं होता। ये सारे जो मज़े हैं ना, ये आप पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग ऐसे हैं जो मुल्क से बाहर रहते हैं, तो आप लोगों के लिए बताऊं मैं, ये बहुत ज़रूरी है, टिप है। और अगर आपके पास फ्रीज़र नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं, बड़ी इकोनॉमिकल इनकी प्राइसेस होती हैं, बड़ी मैनेजेबल होती हैं। एक आप डीप फ्रीज़र ले लें अपनी फैमिली के साइज़ के मुताबिक, जितनी आपकी फैमिली साइज़ है। अब मेरे पास है, आई थिंक ये 7 और 9 क्यूबिक फीट में से एक है, मुझे श्योर नहीं है इसलिए मैं पक्का नहीं बता सकती। ये 7 क्यूबिक फीट का है, ये 9 क्यूबिक फीट का है। बहुत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा मुनासिब साइज का है। जब मैंने लिया था उस वक्त मेरे पास आई थिंक सिर्फ 3 बच्चे थे। जिब्राइल बाद में पैदा हुए, या जिब्राइल के पैदा होने से पहले मैंने लिया था, फॉर श्योर मैंने जिब्राइल के पैदा होने से पहले लिया था। तो उस वक्त के हिसाब से मुझे लगता था कि मेरे लिए अनाफ है, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि इस डीप फ्रीज़र को मैं निकाल के, तो कोई जो अपराइट होते हैं ना फ्रीज़र, जो फ्रिज की तरह के होते हैं, मुझे वो लेना है। क्योंकि मुझे लगता है उसमें आप चीज़ें अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसकी क्लीनिंग आसान होती होगी। लेकिन वही वाली बात कि एक दफ़ा इन्वेस्ट किया हुआ है, काम भी अच्छा कर रहा है, और फिर अभी वो खाली होता नहीं तो मैं और मीट ला के रख देती हूँ। तो अगर मुझे इसको निकालना है, इससे पहले मुझे नया लाना पड़ेगा, उसकी जगह पे रखना पड़ेगा। तो इट्स अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस से बचने के लिए अभी तक मैंने ये काम नहीं किया, और आई डोंट नो करूँगी भी या नहीं करूँगी, डिपेंड करता है मेरे मूड पे। कभी मूड बन गया तो राइट नाउ कर लूँगी, नहीं मूड बना तो लाइफ टाइम नहीं करूँगी, बस मैं ऐसी ही हूँ। तो आज मैं आपको लेके जाती हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने डीप फ्रीजर में, ऊपर वाला जो मेरे फ्रिज के साथ का डीप फ्रीजर है, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है। जो इसमें मैं हमेशा अपनी फ्रोजन चीज़ें रखती हूँ, लेकिन डिटेल में दिखा देती हूँ क्या चीज़ें, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा होता है। और मेरी फ्रिज में 3 है, एक फ्रिज है, फिर उसका एक ड्रॉर है जिसमें ड्रिंक्स वगैरह हम रखते हैं, फिर एक तीसरा ड्रॉर है जो कि डीप फ्रीजर है, और उसमें भी उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज कैसे करके रखती हूँ, क्योंकि हमेशा से मैंने चीज़ों को अच्छे तरीके से ही रखा है।
लेकिन वही वाली बात कि जब ज़्यादा हाथ जाते हैं उन चीज़ों में तो कभी कभी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए तो उनको पता होता है कि अम्मा ने ये चीज़ इधर रखी है, तो जब भी उठानी है उसको वहीं पे रखना है। तो ये हिसाब हो गया। अब घर में खैर से अब बड़े लोग जो हैं वो 3 है, क्योंकि नवीद कभी भी नहीं आते, नवीद को तो पता ही नहीं होता घर में क्या है क्या नहीं है। दजाना एंड बैबरस वो लोग ज़्यादा आते हैं बीच में चीज़ों में देखने के लिए कि अंदर क्या है, डीप चीज़ें क्या पड़ी हैं। लेकिन उसका भी मैंने हल निकाल दिया कि मैंने बच्चों के फूड की जो आइसक्रीम्स वगैरह हैं वो मैंने एक में डाल दी हैं, एक जो बिन है, और बाकी में मैंने फ्रूट्स जो अपने जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं वो रखी हैं। तो डिटेल बताने से ज़्यादा बेहतर है मैं आपको लेके जाऊँ और आपको मैं दिखा दूँ, क्योंकि अभी आज फ्राइडे है, चूँकि काम भी करने हैं, क्लीनिंग भी करनी है। अभी हो चुके हैं तकरीबन, इस वक्त टाइम हो चुका है 12:30 का। तो अभी मैं आपको व्लॉग कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी, मुझे शॉवर लेना है, फ्लोर वगैरह क्लीन करना है, फिर मेरा फ्राइडे का दिन अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाएगा। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ आज का व्लॉग। और जो वो दूसरा व्लॉग है जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ था, और तीसरा मुझे खुद से याद है जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो था बेसमेंट का, आपको दिखाना है कि मैं बेसमेंट में चीज़ें कहाँ पे रखती हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। आजकल तो मैं बड़ी, वो कहते हैं ना, मुझे मोटिवेशन मिली हुई है व्लॉग्स बनाने की, मैं टाइम भी निकालती हूँ और बड़ी खुशी खुशी सारी चीज़ें भी कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल एनर्जी है। वो कहते हैं ना कि इट्स नॉट मी, क्योंकि विंटर में मेरी एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाते हैं। मैं सूरज के साथ काम करती हूँ, मैं सोलर पावर पे काम करती हूँ। जैसे सूरज नज़र आता है मेरी एनर्जी सारी बाहर आ जाती है। जैसे ही ये क्लाउडी होता है, स्नोई होता है, तो मेरी एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है। आपको नहीं लगता होगा, क्योंकि मेरे में ये भी एक अच्छी बात है कि अगर मैं डाउन फील कर भी रही हूँ तो जब मुझे लोगों को नहीं दिखाना तो मैं नहीं दिखाती। तो ये वाली बात है, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। मैं सच कहती हूँ, मुझे वो लोग बड़े अजीब लगते हैं जिनका अगर मूड ख़राब होता है तो वो महफिल में भी ना मूड बना के बैठे होते हैं। मेरे में ये क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये गॉड गिफ्टेड है, ये मैंने बनाई नहीं है, मैं ऐसी ही पैदा हुई थी कि इवन मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है या मैं डाउन फील कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं लोगों से मिलती हूँ या कैमरा के सामने अब आती हूँ तो वो मेरा मूड जो है वो एक साइड पे चला जाता है और मैं अपनी जो मैं नॉर्मल गुल होती हूँ वो सामने आ जाती हूँ। तो चलें आपको लेके चलती हूँ, दिखाती हूँ मुझे आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप इसको एंजॉय करेंगे। सो लेट्स गो टुगेदर, एंजॉय करते हैं मेरा आज का व्लॉग। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ्रीज़र जो कि मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है उसको भी, यानी इस दफ़ा मुझे कुछ एक वो कहते हैं ना कि शौक चढ़ा हुआ था कि सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएं, तो मैंने फ्रीज़र को भी ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये है जी फ्रीज़र। फ्रिज की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो फ्रिज की तरफ अगर मैं जाऊँगी ना तो फिर वो काम ख़राब है, क्योंकि फ्रिज को मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्योंकि वो हो नहीं सकती। आपको एक ओवरलुक देती हूँ जल्दी से, ये देख लें फ्रिज जैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि फ्रिज को मैं कर नहीं सकती, लाइक मैं चाहूँ भी ना तो मेरी फ्रिज जिससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती नहीं है, क्योंकि मेरे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और जगह कम है। तो इसलिए हम फ्रिज को करते हैं जी बंद। फ्रिज को इस वक्त हमने नहीं छेड़ना। हम लोग बात कर रहे हैं जी इस वाले ड्रॉर की एंड फ्रीज़र की। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इस वाले ड्रॉर से। इसको हम खोलते हैं। तो आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जी डिफरेंट टेम्परेचर हैं, जो मर्ज़ी आप टेम्परेचर रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स पे रखा हुआ है, आप मीट पे भी रख सकते हैं, डेली पे भी रख सकते हैं, एंड वाइन ये तो हम रखेंगे नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ से इसका टेम्परेचर चेंज होता है। लाइट पड़ी है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर से रिफ्लेक्ट कर रही है लाइट, नो आइडिया कैसे आपको दिखाऊँ। चलिए यहाँ से देख लें। तो मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक पे रखा है। यहाँ पे अगर आप प्रेस करेंगे ना, ये देखें आगे पीछे कर सकते हैं आप ये। तो मैं इसको ऑलवेज़ कोल्ड ड्रिंक पे रखती हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारे सिर्फ ड्रिंक्स ही पड़े होते हैं। तो चलें जनाब ये देख लें, इसको मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उस साइड पे होते हैं जी इवेपोरेटेड मिल्क। जी बिल्कुल जनाब, मैं यहीं पे रखती हूँ। लोग कहेंगे आप क्यों यहाँ पे रखती हैं? मैं फ्रिज के अंदर ही रखती हूँ इवेपोरेटेड मिल्क। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैं पेंट्री में डालती हूँ, लेकिन ज़्यादा 5-6 मैं इसमें रखती हूँ। वहाँ पर कुछ बच्चों के जूसेस हैं और कुछ पाउचेस हैं बच्चों के खाने पीने वाले। इधर अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे है जी मीकाइल का दूध, जो मीकाइल पीता है आपको पता ही है, हमेशा ग्रॉसरी में हम बाई करते हैं। तो ये मिल्क है मीकाइल के लिए। मिल्क के साथ यहाँ पे कुछ जूसेस पड़े हुए हैं, मीकाइल का नहीं, ये कंडेंस मिल्क है डिज़र्ट वाला, वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। कुछ पानी की बोतलें हैं, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ज़ीरो कोक भी मैं रखती हूँ। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ी देर से ज़ीरो कोक पीना स्टार्ट किया है। ये है कुछ यहाँ पे मैंने बॉटल्स रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बॉटल्स अच्छी लगती हैं, घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो वो भी निकाली जा सकती हैं। और बस यही है यहाँ पे। तो सिंपल सी एक चीज़ है, मैंने कहा आपको पहले ये दिखाऊँ, पहले आप ये देख लें। इसको अब हम करते हैं जी बंद। इसको ये इतना वैसे ज़्यादा मेस्ड अप नहीं था, ये अच्छा खासा क्लीन ही था पहले। अब हम खोलते हैं जी इसको। तो चलें जी फ्रीज़र में हम लोग स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले ड्रॉर से। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये अगर आप देखें, अब मैंने हर चीज़ को ना ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया आराम से।
यानी पहले ये चीज़ें ओवरलैप हो रही होती थी। पहले आपको एक ओवरऑल लुक इसका दिखाती हूँ, ये है जिसका ओवरऑल लुक। इसमें आप देखें ये रेजन्स पड़े हुए हैं, एप्रिकॉट्स पड़े हैं, ये पीस पड़े हैं, ये मिक्स वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे ग्रीन चना है, पुदीना है, प्रून्स रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने और क्या क्या फ्रीज़ किया आपको दिखाती हूँ। ये पड़े हैं जी ब्राउनीज़ मैंने फ्रीज़ की थी, लाई थी ज़्यादा थी तो मैंने फ्रीज़ कर दी थी, किसी डिज़र्ट में काम आएंगी। नीचे पड़ी है जी गार्लिक ब्रेड, ये एक मैं आइस ज़रूर रखती हूँ बनने के लिए। अभी भी मैंने इसको देखें, अगर ये वेट है अभी ये फ्रीज़ नहीं हुई क्योंकि अभी मैंने इसको यूज़ किया था। इधर हम इसको रखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एक चनों का पैक पड़ा है, कोई स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हैं, चीज़ पड़ी है, और ये सारे हैं वो मिनी पिज़्ज़ा जो हम लोग खाते हैं वो है। वहाँ पे मैंने मैंगो आइसक्रीम बना के रखी है, शेक्स वगैरह जब हम बनाते हैं उसके लिए। वो हो गई। इसको मैं वापस रख दूँ ज़रा, आए अल्लाह गया, पानी है उसके अंदर, अभी तक वो फ्रीज़ नहीं हुआ, होने वाला है, बस थोड़ी देर में हो जाएगा। ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये अगर नान हटा लेती हूँ ना मैं, तो इसके नीचे विपिंग क्रीम है। और ये देखें मैं आपको बड़ी मज़े की एक चीज़ दिखाती हूँ। विपिंग क्रीम है, ये चिलीज़ है। ये क्या है, ये पता क्या है, ये है जी यखनी, जो हम यखनी बनाते हैं ना मीट की। तो इस तरीके से मैंने यखनी बना के रखी हुई है। तो जब भी मैं राइस बनाती हूँ ना, जैसे मैंने कोई भी राइस बनाने होते हैं, तो अगर वो सब्जियों वाले हो, मतलब मटर वाले, ग्रीन चना वाले, कोई भी, उसमें मैं ये एक पैकेट डाल देती हूँ। तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ घर में, ये मैंने ज़रूर बना के रखी होती है यखनी, ताकि अगर कोई भी आप वेजी राइस वगैरह बना रहे हैं तो उसमें आप एक पैकेट डाल दें, तो आपकी वो जो खाने की जो खुशबू है ना, वो बिल्कुल ऐसे आती है जैसे आप मीट वाला पुलाव वगैरह बना रहे हैं। इधर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आइसक्रीम नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने ज़्यादा सारे बॉक्सेस ला के रखे थे। अब दुजाना ने खानी, उसके पास टाइम नहीं होता। ये सारे फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ हैं। ये जिब्राइल की आइसक्रीम वो खोल के रखती है क्योंकि उसको खोल के खाने में ईजी होता है। और ये है सारी आइसक्रीम। ये मैंने एक रखा हुआ है जी, ये जो होती है क्रीम, वो क्रीम रखी हुई है, फ्रीज़ की होती है। अगर कोई डिज़र्ट बनाना पड़े अचानक से तो वो निकल आए। और फ्रीज़ करना इसलिए अच्छी होती है क्योंकि ये जल्दी एक्सपायर हो जाती हैं, तो अगर आप फ्रीज़ कर लेते हैं तो आपको पता है इसकी एज रुक जाती है। इधर आप आ जाएँ तो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ है जी, चिकन नगेट्स वगैरह हैं, और नीचे वो मैंने कबाब बना के फ्रीज़ किए हुए हैं वो हैं। इसके नीचे क्या है, ये बर्गर पैटीज़ हैं, ये हैं जी फ़िश की पैटी, फ़िश पड़ी है ये वाली। ये मिनी पिज़्ज़ाज़ मैंने लेके रखे हुए थे वो हैं। यहाँ पे जी ये पड़े हैं, ये क्या है, ये विंग्स हैं। तो ये इनके नीचे की ये सारी चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। इनके नीचे भी वही चीज़ें हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं नीचे भी जाऊँगी तो इसके नीचे ये देखें पैटीज़ और बर्गर्स की ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये हो गई। अगर इस साइड पे मैं आपको लेके आऊँ, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेहंदी फ्रीज़ की हुई है। ये पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी। इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं, हर ईद बकरीद पे हम एक कोन मेहंदी निकाल लेते हैं और वो हम यूज़ कर लेते हैं। साथ में इस पर ये पड़ा है बटर, हाँ अनसॉल्टेड बटर जो है डिज़र्ट्स के लिए मैं रखती हूँ, तो सॉल्टेड मैं यूज़ करती हूँ। अनसॉल्टेड मैंने एक लेके फ्रीज़ किया हुआ ताकि ज़रूरत पड़े तो घर से निकल आए, मुझे बाहर ना जाना पड़े। यहाँ पे ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने जो बच जाती हैं वो रखी हुई हैं। और ये हैं जी आइस पैक्स, ये भी घर में रखना बड़े ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये 2 आइस पैक्स मैंने रखे हुए हैं। देख लें कैसा मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। अब आप लोग देखें और मज़े करें, क्योंकि मैंने इस दफ़ा अपने पूरे घर को ऐसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब कोई चीज़ भी ढूंढनी नहीं पड़ती, एक चीज़ के नीचे वही चीज़ पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिज़्ज़ाज़ है ना, तो इसके नीचे सारे पिज़्ज़ाज़ ही हैं। मुझे पता है कि इसके नीचे कोई और चीज़ नहीं है। पहले ये था कि ऊपर की चीज़ हटाते थे तो अंदर से कुछ और निकल आता था, तो ये चक्कर था। अब ये हो गया कि सारी चीज़ें सेम है, तो उसमें मुझे ये होता है कि मुझे चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो बस आज मैंने सोचा कि आज आपको सारी चीज़ें दिखाऊं।